solemnly swear or affirm that you will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, on which you are about to enter, so help you God. I do. इसीलिए इंडियन ज्यादा तरक्की कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके पास दोहरी शहरियत नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनआरआईज अपनी पासपोर्ट ना रखते हुए भी इंडिया से ज्यादा जो है वो मुताबिकत रखते हैं, जुड़े हुए हैं एब्सोल्युटली। हमारे पासपोर्ट रखते हुए भी पाकिस्तान को गालियां देते हैं। लोग उन्हीं कैबिनेट के लोगों के नामों की वजह से ही देख रहे हैं कि अगला नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, बहुत सी मुसलमान कंट्रीज हैं, लेकिन गज़वा हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करना है। Erdogan's denied this for years, but the fact that he is now openly and brazenly creating militias of radical Islamists, including so-called former ISIS and Al-Qaeda terrorists, and establish a so-called Islamic Caliphate. ट्रंप देखिए जो अपनी नई टीम बना रहा है उसमें कितने लोग इंडियंस हैं, वो लॉयल है, वहाँ उस मट्टी का खाते हैं, वहाँ के वफादार हैं। हमारे वाले जो है ना, अक्सर सब नहीं कह रहा, फिर अक्सर ना उस मट्टी के वफादार है ना इस मट्टी के वफादार, वो सिर्फ पैसे के वफादार हैं। इवन हमारा जो पड़ोसी इंडिया है, आईटी ने इतनी तरक्की की और वो उस मुल्क के लिए जो सरमाया लेके आई है वो उसका फिगर फिनोमिनल है। आप गज़वा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं, तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए हैं और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। How absurd is this? These are ignorant people. कोई maturity होनी चाहिए. We are the laughing stock of the world. I think one of the greatest concerns as we look at how closely connected the Haqqani network and others are to Pakistan is the safety of the nuclear weapons that they have and preventing misuse. You've just said that you have confidence in the Pakistani security forces, but when you have these insider threats, when you have the Haqqani network being an arm of the ISI, how? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब जो है वो आगामी कार्यालय के लिए मंत्रिमंडल को अंतिम रूप भी दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने अब तक जिन लोगों को चुना है उसके नाम देखकर पाकिस्तान हिल गया है। ट्रंप ने अभी से ही संकेत दे दिए हैं कि पाकिस्तान अब अमेरिकी विदेशी नीतियों के लिए प्राथमिकता में नहीं रह गया है। ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और CIA प्रमुख का नाम का ऐलान कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर की तरह सामने आई है। दोस्तों, जैसे ही तुलसी जो है, जो कि भारतीय हैं, उनका नाम जैसे ही सामने आया तब से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातें होने लगी। दोस्तों, तुलसी गवार्ड जो है वो अमेरिका के नई इंटेलिजेंस चीफ बनने जा रही हैं और बताया तो ये जा रहा है कि ये लगभग 12-13 एजेंसियों की प्रमुख रहेंगी और यही वजह है कि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर इतने बड़े बड़े जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उसके अगर जो चीफ है वो अगर भारतीय रहेगा तो फिर तो हमारा काम ख़त्म हो गया। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनकी अगर नीतियाँ देखा जाए तो नीतियों में पाकिस्तान कहीं भी नहीं आता और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो रहा है कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि हम अब अमेरिका के नज़दीक हैं, क्योंकि अगर अमेरिका के नज़दीक नहीं आए तो हम भूखे मर जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। को रूबियो के बारे में आजकल कई चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं जिसमें उन्होंने बार बार इजहार किया है कि गाज़ा की जंग के अंदर हमास कसूरवार है, हमास ने ये शुरू किया था और हमास, ये सबसे बड़ा ये बताना चाहूँगा कि हमास के बारे में मार्को रूबियो एक टफ स्टैंड रखते हैं। दूसरा, माइक वाट्स कौन है? ये एक कांग्रेसमैन है फ्लोरिडा से और एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल है। इनके बारे में ख़ास बात यह है कि ये जो इंडिया काकस था यहाँ पे उसके को चेयर थे, तो लोग इस पे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ही इज़ फेमिलियर विद इंडियाज़ इशू, तो ये इनका झुकाव इंडिया की तरफ होगा। पाकिस्तान के हवाले से उनका एक इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है जिस पे उन्होंने पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच किया और लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी खुल के बातें की। तीसरी जो खातून है एलिस स्टेफनाक, ये भी कांग्रेस वुमन है, लॉयलिस्ट हैं और इनके बारे में इन्होंने कई दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इनके इलेक्शन के हवाले से जब क्वेश्चन थे तो उसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक़ में वोट डाला और उसके बाद ओपनली सपोर्ट करती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को। मिस स्टेफनाक तवज्जो का मरकज़ तब बनी जब आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने आईवी लीग स्कूलों की ख़वातीन वाइस चांसलर जो थी
उनको ग्रिल किया बड़े कंजर्वेटिज्म के हवाले से, तो उस वक्त मंजर पर आई। उसके बाद बहुत लोग इनको पसंद करते थे, रिपब्लिकन बिलखसूस जो कंजर्वेटिव हैं। ये 3 नाम हैं, तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो दे आर हॉक्स अगेंस्ट चाइना। इस वक्त चाइना के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उसका इजहार इस तरह लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो चाइना अपने भारत के साथ अपने तनाज़ात जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आज जब मैं भारत की बात कर रहा हूं तो डॉक्टर जयशंकर साहब का एक बयान आया है कि दुनिया नर्वस है एक्सेप्ट इंडिया। अब इंडिया नर्वस क्यों नहीं है, इस पर भी बात करनी चाहिए हमें। इंडिया इसलिए नर्वस नहीं है कि इंडिया की लॉबी इस वक्त वाशिंगटन डीसी में इजराइल की लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग लॉबी भारत की है। भारत का इस वक्त जो पलड़ा किस तरीके से भारी है, एक तो जो जेडी वायस हैं उनकी बीवी उषा वैस वो भारतीय निजाद हैं। विवेक रामास्वामी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, सुना जा रहा है कि वो शायद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आए। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम जो है वो काश पटेल का है। बार बार नाम आ रहा है कि शायद उनको CIA का चीफ बनाया जाए। तो अगर 2 अपॉइंटमेंटें स्ट्रॉन्ग इतनी आएंगी तो अल्टीमेटली उसका भारत को फायदा होगा। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितनी फॉर्चून 500 कंपनीज हैं उनमें से मेजॉरिटी के CEOs भारतीय निजाद हैं। यहाँ पे एक मफरूज़ा है, एक रवाज है कि हर बड़ी कंपनी के आइदर CEO भारतीय निजाद होते हैं या फिर उनके बोर्ड के ऊपर कुछ भारतीय लोगों के नाम होते हैं टू क्रिएट द इमेज कि द पार्टी इज इन सेफ हैंड्स। चीन भी कहता है कि हम पीसफुल तरीके से मूव करना चाहेंगे, एंगेज करना चाहेंगे अमेरिका के साथ। पुतिन साहब के साथ जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि बातें हो रही हैं। मैक्सिको के पास बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक जुलूस खड़ा था जो कि आना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी और वो वहीं से वापस जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस पर खुल के अपनी इजहार किया अपनी मर्जी का। उन्होंने कहा अगर मैक्सिको हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो 25 से 30% टैरिफ जो प्रोडक्ट वहाँ से आएगी अमेरिका में हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। न्यूयॉर्क के मेयर ने वाउचर देते थे वो इलीगल एलियंस को, उसके स्कीम को उन्होंने बंद कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिकन जो थी इस वक्त चाइना में काम कर जो मैन्युफैक्चर कर रही थी वो वापस आने के बारे में अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। अब ये तो अभी 7 दिन के अंदर सारा कुछ हुआ है, लेकिन इसके अलावा कई चीज़ें हुई हैं। कई नाम उन्होंने एज एन एम्बेसडर प्रपोज किए हैं। कई यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो एम्बेसडर होंगी, परमानेंट मेंबर होंगी, उसके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना किस नॉमिनेट लोगों को किया है। और इसके बारे में मज़ीद देखा जाए तो सख्त परेशान होने वाले ममालिक के अंदर ईरान और इस वक्त चाइना है। सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाने वालों में इजराइल होगा, सऊदी अरेबिया होगा, और वो समझ रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड के नेक्स्ट उसको दोबारा बहाल भी किया जाएगा और मज़ीद उसको तकवीयत मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसका रोना धोना मचा चुकी है, क्योंकि तुलसी गबार्ड जो है वो एक भारतीय हैं और मतलब भारत में उनका भारत से लेना देना रहा है। लेकिन जब भी पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी दिखता है कि अमेरिका जैसे बड़े देश या फिर कहीं पे भी कोई भी बड़ा मतलब पद पे जो है भारतीय जाता है तो पाकिस्तानियों को तकलीफ होना तय है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जबकि वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब भी अगर आप उनकी पाकिस्तान के खिलाफ नीतियाँ देखें तो वो बिल्कुल साफ रही है। उन्होंने पाकिस्तान के पैसे देने तक बंद कर दिए थे। अब पाकिस्तान को यही बात की चिंता है कि उस टाइम तो जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब तो इतने भारतीय उनके पास थे भी नहीं, लेकिन अब जब वो राष्ट्रपति बने हैं तो इतने ज़्यादा भारतीय हैं और जितने भी बड़े बड़े पद हैं उस पर भारतीय जो है वो दिख रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के पेट से जो है वो चीखें निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं और पाकिस्तान के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। और उसका ये कहना है कि अब हम क्या करें, भारत के साथ अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो फिर तो हमारे यहाँ पे इमरान खान या फिर पाकिस्तानी आर्मी हमारे खिलाफ हो जाएगी, और अगर हम अमेरिका के खिलाफ गए तो फिर अमेरिका हमारी क्या हालत करेगा ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।